हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, है ना, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मीनार का ऊंचाई दे दिया हुआ है और पूछा है भवन का ऊंचाई। ओके, तो सबसे पहले पाद बिंदु किसको कहते हैं ये समझो। तो भाई जमीन से सटा चीज को पाद बिंदु कहा जाता है। पाद बिंदु मतलब जहां से शुरुआत हुआ है भवन, या तो जहां से शुरुआत हुआ है मीनार। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि एक मीनार के पाद बिंदु मतलब मीनार के जगह से बोल रहा है ना। तो से मतलब मीनार जहां से स्टार्ट हुआ वहां से इंसान कहाँ दिख रहा है? भवन को, है ना। जैसे कि भाई अगर हम फिगर बनाएं तो फिगर कैसे बनेगा? जैसे कि एक फिगर बना रहे, जैसे एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार हो गया, ठीक है। अब ये मीनार जो है इसका पाद बिंदु कहाँ पे हुआ? यहाँ पे इंसान यहीं पे होगा, है ना। अब ये इंसान जो है एक भवन होगा, है ना, ठीक है, यहां पे देख रहा होगा इंसान, कहां पे? यहां पे देख रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री का। कोई दिक्कत? आप ये बोल रहे हैं कि भवन के पाद बिंदु, अब इस यहां से इस पर देख रहा है। अब ये इंसान क्या कर रहा है? यहां से किसको देख रहा है? मीनार को देख रहा है, मीनार को देख रहा है। अब मीनार को देखता है तो उसका ऊंचाई पता चल जाता है, लेकिन भवन का ऊंचाई का पता नहीं चलता है ना। तो ये कितना बना रहा है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका दे दिया हुआ कितना? 50 सेंटीमीटर, मीटर दिया हुआ है। ओके, मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बताओ? तो सबसे पहले हमें इसका नाम दे देना है। इसको मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? जिसका मान है उसी के अनुसार लेना पड़ेगा। तो ये भाई ये क्या हो गया? इसके अनुसार लंब ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। सी के अनुसार क्या हो गया? कौन सी के अनुसार? ए बी क्या हो गया? लंब हो गया, है ना। तो लंब बटा बीसी, बीसी क्या है? आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है? tan थीटा का, है ना। तो tan थीटा का होता है। तो ये आधार हम लोगों ने क्या मान लिया भाई? कुछ भी मान लो, x y z, या तो बीसी ही रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? tan, ये कौन सा है? tan 60 डिग्री, है ना। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होगा भाई? हाँ, गुड, √3 होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा? ए बी बटा हाँ BC, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर, है ना, 50/BC रहने दो। ओके, अब BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50/√3। अगर हर का परिमेयकरण करना है तो कर दो, नहीं तो इतने में ही अभी छोड़ दो, है ना। उसके बाद क्या बोला है? अब इसका मान कितना आ गया? 50/√3 मीटर, है ना, क्योंकि वो मीटर में दिया हुआ था, है ना। अब इस पर क्या करना है? हमें भवन का निकालना है। ये भवन रहा, ठीक है। इसका बीसी आधार तो दोनों का सेम है, दोनों का आधार, मीनार का भी आधार और भवन का भी आधार सेम है। तो भाई मीनार का ऊंचाई तो पता है, लेकिन भवन का ऊंचाई मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी किसका फॉर्मूला लगेगा? 30 डिग्री का लगेगा। किसका? tan का लगेगा ना। तो क्या लगेगा? tan 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से तो हम लोग भवन का ऊंचाई को h मान लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे? tan क्या निकालेंगे? 30।
ये कैसे सिलेक्ट हो गया भाई, 10 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा डीसी वाई, इसको क्या हाथ से दब जाता है। हाँ शायद डीसी बाई क्या हो जाएगा बीसी। ओके, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 और डीसी हमारा एच है, कितना है एच है। ओके, और बीसी हमारा कितना है 50/√3। ओके, कोई दिक्कत। अब फिर से एक बार कर लेते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो h√3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 50/√3। ठीक है, अब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, h बराबर क्या हो जाएगा 50/3 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना मीटर हो जाएगा, मतलब भवन की ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/3 मीटर। अगर इसको अब फ्रैक्शन करना तो फ्रैक्शन में ला सकते हो, फ्रैक्शन में है एक्चुअल में, तो इसको तोड़ना और है तो सरल परिणाम 2/3 मीटर हो सकता है आंसर। ठीक है, समझ लो वीडियो कैसा लगा।